अपनी ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल रेजिडेंट्स बहुत सी तकनीकें, सर्जरी और प्रक्रियाएं सीखते हैं जिनका इस्तेमाल वे आगे चलकर लोगों की जान बचाने में करते हैं। इन कौशलों को याद रखना कई बार जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2006 में एक शोध किया गया। इसमें धमनियों को सिलना सीख रहे सर्जिकल रेजिडेंट्स को दो समूहों में बांटा गया। दोनों समूहों को पढ़ने के लिए वही सामग्री दी गई, लेकिन एक समूह ने पढ़ने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया। जब 1 महीने बाद परीक्षा ली गई तो इस समूह ने दूसरे समूह की तुलना में सर्जरी कहीं बेहतर की। अब हम उस सफलता के रहस्य के बारे में जानेंगे, साथ ही 2 और प्रभावी पढ़ाई के तरीकों के बारे में जिन्हें कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनाया जा सकता है। दिमाग जानकारी कैसे याद रखता है? इन तरीकों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दिमाग कैसे सीखता है और जानकारी को कैसे सहेजता है। मान लीजिए आप दिल की बनावट याद कर रहे हैं। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो वो जानकारी दिमाग के एक हिस्से में अस्थायी रूप से जमा होती है, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। जब आप बार बार उसी विषय को पढ़ते या दोहराते हैं तो वही न्यूरॉन्स फिर से सक्रिय होते हैं। इससे उनके बीच का संबंध मजबूत हो जाता है और याददाश्त मजबूत होती है। धीरे धीरे ये जानकारी लंबे समय के लिए दिमाग के दूसरे हिस्से नियोकॉर्टेक्स में जमा हो जाती है। ये प्रक्रिया पढ़ाई के बीच के समय में और खासकर नींद के दौरान होती है। इस समय नई जानकारी पुरानी जानकारी से जुड़ जाती है, जैसे दिल की धड़कन मापना या दूसरे अंगों की बनावट। जब भी आप इस जानकारी को याद करते हैं तो वो फिर से सक्रिय होती है और भी मजबूत हो सकती है। फ्लैश कार्ड से खुद को परखें। पहला तरीका है खुद को टेस्ट करना। फ्लैश कार्ड और क्विज के जरिए जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो दिमाग जानकारी को निकालने की कोशिश करता है, जिससे याददाश्त बेहतर होती है। अक्सर छात्र किताब बार बार पढ़ते हैं या नोट्स हाईलाइट करते हैं, लेकिन इससे झूठा आत्मविश्वास आ सकता है क्योंकि जानकारी सामने होती है। खुद को टेस्ट करने से पता चलता है कि आपको सच में क्या आता है। अगर जवाब याद ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। गलतियां करना भी सीखने में मदद करता है। जब आप जवाब याद करने की कोशिश करते हैं और बाद में सही जवाब देखते हैं तो दिमाग उसे बेहतर तरीके से समझ लेता है। विषयों को मिलाकर पढ़ें। दूसरा तरीका है अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ना। एक ही समय में कई टॉपिक पढ़ने से याददाश्त ज्यादा मजबूत होती है। इससे दिमाग को बार बार जानकारी याद करनी पड़ती है, जिससे सीखना और पक्का हो जाता है। साथ ही अलग अलग विषयों के बीच का फर्क और संबंध भी बेहतर समझ में आता है। समय का सही इस्तेमाल, स्पेसिंग। तीसरा तरीका है पढ़ाई को कई दिनों में बांटना। पढ़ाई के बीच आराम और नींद बहुत जरूरी है। इस दौरान दिमाग जानकारी को ठीक से सहेजता है। परीक्षा से एक रात पहले रटने से भले ही सब कुछ ताज़ा लगे, लेकिन वो जानकारी ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। इसी वजह से उस शोध में देखा गया कि जिन रेजिडेंट्स ने 4 हफ्तों में पढ़ाई की, उन्होंने उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने सारी पढ़ाई एक ही दिन में की थी। ये तीनों पढ़ाई के तरीके इसलिए असरदार हैं क्योंकि ये दिमाग के काम करने के तरीके के अनुसार बनाए गए हैं। ये दिमाग को रोज मिलने वाली जानकारी को सही ढंग से समझने और याद रखने में मदद करते हैं।